नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। कुछ दिन पहले सिरसा के अंदर फर्जी तरीके से नंबर लगाकर रजिस्ट्रेशन करवाने का गाड़ियों का एक बड़ा रैकेट सामने आया था और कुछ उसी तर्ज का एक और मामला सामने आया है। क्या मामला है पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त में बता दें कि फर्जीवाड़े के अंदर जहां बाहर जो एक टाइपिस्ट बैठे हैं उनका क्या इन्वॉल्वेशन है और उसके अलावा जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी किस तरह से इन्वॉल्वेशन है, वो तमाम पूरी विस्तार से चर्चा हम करेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं नाथूश्री कलां गांव से रामपाल। क्या मामला है ये? मामला ये है जी, ये मैंने एक 29/11/2019 को हुसैन अली पुत्र अल्लादीन को एक गाड़ी बेची थी। वो नौर का निवासी है। अच्छा। उसको तमाम डॉक्यूमेंट दे दिए गए, एनओसी कटवा कर दे दी गई 2 सितंबर 2020 को। उसके बाद उन लोगों ने अपना पैसा बचाने के लिए, अगर नौर में रजिस्ट्रेशन करवाते तो पैसा लग जाता, और मैंने उसको तमाम कागजात मेरे सिग्नेचर करके और उसका नाम भर के दिए थे। मतलब एनओसी और डॉक्यूमेंट सारे दिए थे पूरे कंप्लीट कागजात मैंने कंप्लीट सिग्नेचर करके दिए थे, जिसकी कॉपी इसमें लगी है। जो एनओसी दी है हाँ। उसके साथ दिए थे। ठीक उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, ये गाड़ी 2-3 जगह बेच दी और मैं इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक कर रहा था अभी क्या चक्कर है, मामला गाड़ी कहाँ है, नाम नहीं करवा रहे अगले। तो एक दिन मैंने देखा भी ये गाड़ी एनओसी एक्टिव होगी आरसी रामपाल के नाम से। अच्छा। और तुरंत 2 दिन के बाद ये गाड़ी रामेश्वर पुत्र मनफूल के नाम से बोलने लग गई। तो मैंने इसके आरटीई से पता किया भी रामेश्वर कौन है। भी मैंने रामेश्वर को कोई कागजात नहीं दिए। अब ये कागजात के अंदर दिखाया गया है रजिस्ट्रेशन में रामेश्वर पुत्र मनफूल निवासी लदेसर, जबकि लदेसर सिरसा के अंदर गांव ही नहीं है, वो तो लुदेसर है। और आरसी के अंदर दिखाया गया 125110 पिन कोड। और जो जनाब है जिनके नाम आरसी हुई है वो रामेश्वर है पुत्र मनफूल है, उनके आधार कार्ड के अंदर जो 1255-110 पिन लगा रखा है। मैंने आरटीई से सारे कागजात निकाल लिए, जिसमें सारे फर्जी सिग्नेचर कर रखे हैं। ठीक है। और फर्जी एफिडेविट बना कर, और एक सावराम पुत्र देवीलाल है नौर में, उसने मेरे नाम से स्टाम्प पेपर खरीदा है, गोविंद स्टाम्प वेंडर नौर से। ठीक है। और वो उसने स्टाम्प पेपर लगा के और खरीद क्रय विक्रेता का दोनों कागजात लगा के फर्जी तरीके से इन्होंने फर्जीवाड़ा ये भी किया। मेरी 80 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन था HR 57 में, और 57 से इन्होंने लेके HR 24 में ले आए, और HR 24 में इन्हें फर्जी तरीके से फर्जी पते पे गाड़ी नाम करवा ली। अब जबकि आपने एनओसी के बाद में कोई चेंज हुई है? एनओसी क्या हुआ है उसका? वो एनओसी इन्होंने जमा करवा दी। ठीक है। जो और मेरे नाम से फाइल बना के खुद ही एनओसी जारी करवा ली किसी और बंदे के नाम से। हाँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो रामेश्वर है वो है गांव दन्नासर, पंचायत समिति राउतसर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पीलीभींगा विधानसभा क्षेत्र है, जिसका वोट कार्ड ये है। और इसका फर्जी पता यहाँ का दिखाया गया है। मतलब वो है वहाँ का और लुधियाना हाँ। इसमें दिखा दिया। मतलब कागजात भी मेरे नाम से फर्जी लगा दिए गए। और दूसरी बात, जिस आदमी के नाम गाड़ी हुई है वो आदमी लुधेसर के अंदर है ही नहीं। अच्छा। भी राजस्थान निवासी को फर्जी एस, और आरसी के अंदर एक और दिया गया है, स्थाई और अस्थाई पता दोनों ही लुधेसर के दिखाए गए हैं आरसी के अंदर। हाँ, रजिस्ट्रेशन के अंदर सारे कागजात ये ही दिखाए गए हैं। इसके अंदर किस किस की इन्वॉल्वेशन आपके हिसाब से लग रही है इसमें? अब इन्वेलन तो जो जांच एजेंसी है वो बताएगी भी किन किन की। उन लोगों ने, नौर वालों ने कागज़ दिए। यहाँ पे एक सीताराम टाइपिस्ट है, उनको उसने सारा काम यहाँ से करवा के यहाँ से आरसी उसी ने ली है। 563 पे आरसी नंबर दर्ज है, उसने यहाँ से आरसी डॉक्यूमेंट जैसे उन्होंने भेजे हैं जो भी है, इसने आरसी उनके पास भेज दी। एक तो यहीं बैठा है और दूसरा एक नौर में बैठा है। और ये गिरोह, मतलब जांच का विषय ये है कि ये गिरोह इस तरह के राजस्थान के लोगों के नाम फर्जी आईडियों पे कितनी गाड़ियां करवा रहा है, इसकी जांच की जाए। आपने कोई इसकी कोई शिकायत कोई प्रशासनिक अधिकारियों को दी है? मैंने 1 फरवरी को कर दी SDM ऑफिस में। उसके बाद SDM साहब को मैं 5 फरवरी को मिला। SDM साहब बढ़िया रिस्पॉन्सिबल आदमी है, बढ़िया इज्जत दी, बढ़िया बात सुनी, लेकिन उनके आगे कार्रवाई आके रुक गई। वहाँ पे जो सुनवाई थी अच्छी थी, लेकिन आगे कार्रवाई जहाँ की तहाँ है। और 1 फरवरी को SP साहब से मिल चुका हूँ मैं। SP साहब को फिर दोबारा भी 4 जनवरी बाद में मिला। तो अभी देखो
कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। मेरे समस्या ये है कि बाकी किसी तरह की जगह जगह मेरी प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति दोनों है मेरे पास, तो किसी तरह ये फर्जी गिरोह है जो ये मेरे कोई गाड़ी है और है, ये मेरा कोई और साधन ना हड़प ले। प्रशासन तो आंख मूंद के बैठा है। एसपी साहब ने सुनवाई बढ़िया करी, लेकिन उसके बाद जो जांच की एजेंसी में जहाँ भी भेजते हैं वहाँ कागज़ कहाँ फंस जाते हैं पता नहीं। इनका काम हो गया मात्र 10 दिन के अंदर। 4 जनवरी को एनओसी जारी हुई और 13 जनवरी को रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है। सारा काम। और जबकि मेरी शिकायत मैं 13 जनवरी से ही यहाँ भटक रहा हूँ, अब तक कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, ये एक काफ़ी गंभीर मामला है। अगर जिस तरह के ये दावे किए जा रहे हैं, हालांकि वो जांच का विषय है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें जांच करेगी कि क्या एक्चुअल में इस तरह की गड़बड़ झाला किया गया है, क्या वाकई में इस तरह का यहाँ पर अवैध रूप से जो डॉक्यूमेंट तैयार करके इस तरह से गाड़ियों को एक दूसरे के नाम किया जाता है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन देखना ये होगा कि इस मामले के अंदर जो जिला प्रशासन है वो क्या कुछ कार्रवाई करता है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें